तालिबान सरकार की वादा खिलाफी का खुला सबूत। तालिबान लड़ाकों ने काबुल में सरेआम फायरिंग की, जबकि आपको मालूम है मुल्ला उमर का बेटा याकूब यह कह चुका है कि ये हमारे नियमों के खिलाफ है। लेकिन देखिए क्या किया गया है, नियम एक्चुअली मानता कौन है वहां, देखिए क्या किया गया। सवाल यही है कि पूरी दुनिया के लिए अजीब हो सकता है, लेकिन तालिबान को तो इसकी आदत है। 11 साल के बच्चों को पकड़ा दी जाती है क्लाशनिकोव। और वहां पर मेरी अभी कुछ दिनों पहले जब तालिबान के प्रवक्ता से बातचीत हुई थी तो उन्होंने ये कहा था, मैंने कहा कि आपने ऐसे गोलियां क्यों चलाई, हवाई फायरिंग हुई थी उस दिन काबुल एयरपोर्ट के पास। उन्होंने कहा देखिए महिलाएं आ गई थी, वो वहां से जा नहीं रही थी, तो हमारे गार्ड्स ने उनको वहां से तितर बितर करने के लिए गोली चला दी हवा में। क्योंकि हम लोग, हमारे जो गार्ड्स हैं वो महिलाओं को जाने के लिए नहीं कह सकते, उनको हाथ नहीं लगा सकते, उनको छू नहीं सकते, इसलिए उन्होंने गोलियां चला दी। और यहां पर गोलियां चला दी, मतलब किसी भी बात पर गोली चला देना ये तालिबान को आता है। बाकी की दुनिया के लिए अजीब हो सकता है। कहते हैं बारातों में जो आतिशबाजी का काम करते हो हाथ में लेकर बड़े पटाखे फोड़ देते हैं, दूसरों के लिए हैरानी का सबब होता है, उनके लिए नॉर्मल होता है। अब जरा इसको समझ लें। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं सज्जाद साहब पाकिस्तान से, मैं आगे आपको चिंताएं दिखाने वाला हूं, आपके यहां आवाम की चिंता क्या है, लेकिन आपका नजरिया सर, ये सब चिंताएं बढ़ाने वाला है। रूस भी कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो फिक्र बढ़ाने वाला है। देखिए, पहली बात तो ये आपको ज़हन में रखनी होगी कि इंसान जो है वो कहीं भी हो, वो दोस्त अपनी मर्जी से बदल सकता है, वो दोस्त अपनी मर्जी से तब्दील कर सकता है, पड़ोसी अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकते। ना हम कर सकते हैं, ना इंडिया कर सकता है, ना अफगानिस्तान कर सकता है, ना ही ईरान कर सकता है, ना कोई और ममालिक कर सकता है। जो हमारे पड़ोसी हैं उनको हम तब्दील नहीं कर सकते। अब पड़ोसियों के साथ जो माहौल है, जो भी मुल्क में, जिस मुल्क में जो सूरत हाल बन रही है, उसे हमने देखना है कि हमने उसे कैसे डील करना है ताकि खित्ते की सूरत हाल खराब ना हो। क्योंकि अफगानिस्तान में अमन होने का मतलब यह है कि पूरे खित्ते में अमन होगा। अगर अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा तो पूरे खित्ते में अमन नहीं होगा। सज्जाद साहब माफ कीजिएगा, ये आपको गुस्ताखी लग सकती है, आपको बीच में रोक रहा हूँ। सज्जाद साहब एक बात, आप पाकिस्तान के जो मेरे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं उनसे मेरी जब अक्सर बात होती है वो खित्ते में अमन की बात करते हैं। खित्ता मतलब इलाका, रीजन। अमन का आप लोगों के लिए मतलब क्या है सर, जरा समझा देंगे। व्हाट डज अमन मीन टू यू सर? देखिए, हम ये चाहते हैं कि पूरा अमन रहे, कहीं कोई तसादम ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई कत्ल गारत ना हो। मकबूजा कश्मीर में भी हम चाहते हैं अमन हो। मकबूजा कश्मीर में भी हम चाहते हैं कि जो वैश्याना पुलिस का और वैश्याना फौज के जो इक़दाम है वो ना हो। खित्ते में अमन होगा तो खित्ता तरक्की करेगा। हमारे तो आर्मी चीफ ने ये कहा है कि अब ये अहद नहीं है कि मुल्क तरक्की करें, अब ये अहद है कि पूरे खित्ते तरक्की करेंगे। अब दुनिया तब्दील हो चुकी है, हम चाहते हैं कि पूरा खित्ता तरक्की करे। हम हर तरफ अमन चाहते हैं, हम कोई तसादम नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं, आपने शुरुआत में जो बात कही कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, क्या ये मजबूरी है सर कि आपको गुड ह्यूमर में लेकर चलना पड़ रहा है तालिबान को? ठीक है सर, मैं आपके पास वापस आता हूं। क्या आप पड़ोसी नहीं बदल सकते इसलिए आप गुड ह्यूमर में लेकर चलना चाहते हैं तालिबान को, लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते इसलिए हिंदुस्तान के खिलाफ हमेशा एंटी इंडिया सेंटीमेंट लेकर चलते हैं? आप जब ये बात कह रहे थे तो वहां अमजद अयूब मिर्जा किसी लतीफे को सुनने की तरह हंस रहे थे, क्यों सर अमजद सर? भाई ये कहते हैं कि हम खित्ते में तरक्की चाहते हैं, तो अशरफ गनी की गवर्नमेंट के दौरान तरक्की नहीं हो रही थी क्या? अब तरक्की हो रही है और अमन चाहते हैं। तो ये कश्मीर में जो 8000 इन्होंने पीओजे में आतंकवादी भेजे हुए हैं और जो खारिया कैंट में, पब्बी में 300 कमांडो ये तैयार कर रहे हैं दहशतगर्दों के, मेजर लेफ्टिनेंट जनरल मदर शाहीन की क़यादत में, जहां टर्किश और चाइनीज इंस्ट्रक्टर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये क्या है? ये अमन के लिए दे रहे हैं ट्रेनिंग? ये आपने क्या यहाँ पे लतीफा बिठा दिया है? मुझे तो हंस हंस के मेरे पेट में दब पड़ गया है। देखें मेरी बात सुने, ये जो तालिबान ने कहा है ना कि पार्लियामेंट में, टीटीपी ने कहा है कि हम पार्लियामेंट में झंडा लगाएंगे अपना, ये आपकी खबर ब्रेक किया विवेक साहब ने। उनको सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ विवेक भाई को कि उन्होंने इतनी ऐसी खबर निकाल के वो लाए हैं और उसको ब्रेक किया पूरी दुनिया में, हम भी हैरान हो गए। लेकिन ये याद रखिए कि ड्यूरेड लाइन 1993 में खत्म हो गई है। वो जो मॉर्टिमर ड्यूरेंट का और अफगान का मुआहदा था वो 100 ईयर्स का था। ठीक है सर, वो कोई परमानेंट लाइन नहीं थी। ठीक है, वो खत्म हो गया मुआहदा। ठीक है, ये आपने इंपॉर्टेंट बात कही सर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, मैं अपने दर्शकों के लिए बता दूं।
ये कहा जा रहा है कि उस समय जो करार हुआ था ब्रिटिश इंडिया के बीच में और अफगानिस्तान के बीच में, ये जो लाइन खींची गई थी 1893 से 1993 तक 100 साल के लिए थी। अब ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है, कहना है हमज़द अयूब मिर्जा का। तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान तो ये बोलेगा कि अब है ही नहीं, हमारे मानने ना मानने का सवाल ही नहीं है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।